हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने शालाकी का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है। इसमें हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेत्र रोगों की संख्या। शालाक में कहाँ पर क्या चीज पढ़ेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने ना सुश्रुत उत्तर तंत्र सेकेंड पार्ट, सुश्रुत संहिता का जो सेकेंड पार्ट है उत्तर तंत्र, इसमें टोटल चैप्टर है 66 है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर तंत्र में टोटल जो 66 चैप्टर है उनमें से शालाकी का वर्णन कितने चैप्टर में किया गया है, तो स्टार्टिंग से किया गया है। स्टार्टिंग से 1 to 26 ना, 1 से लेके 26 तक शालाकी का वर्णन है। अब ये शालाकी में क्या क्या चीजें बताएंगे, तो 4 चीजों का वर्णन आएगा। नेत्र, कर्ण, नासा, शिरोरोग। ठीक है, पंच इंद्रिया नहीं हुआ यहाँ पे, ध्यान देना। यहाँ पे मुख रोग का वर्णन नहीं आया है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, आचार्य सुश्रुत ने मुख रोगों का वर्णन कहाँ किया है। तो हमको क्या याद रहता है कि नेत्र, कर्ण, नासा, शिरो जहाँ पे किया है वहीं पे मुख किया होगा ना, यहाँ पे नहीं किया। मुख रोग का वर्णन उन्होंने निदान स्थान में किया है। निदान स्थान का सबसे लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर, वहां पे डिटेल थोड़ा सा बताया हुआ है, डिटेल नहीं बताया है। इसकी चिकित्सा का वर्णन उन्होंने चिकित्सा स्थान में किया है। ठीक है, तो देखते हैं शालाक्य में। हाँ, और यहाँ पे त्वचा, आचार्य सुश्रुत ने त्वचा का वर्णन भी नहीं किया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन याद रखना, मुख का यहाँ नहीं किया, निदान 16 में किया है, और चिकित्सा स्थान में इसकी चिकित्सा का वर्णन चिकित्सा 22, चिकित्सा स्थान के 22वें चैप्टर में मुख रोगों की चिकित्सा बताई है। निदान में उसका डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, तो शालाक्य में देखते हैं सबसे पहले नेत्र का वर्णन किया है, नेत्र रोगों का 1 से लेके 19 तक। कर्ण में 20 से 21, नासा में 22, 23, 24 3 अध्याय, शिरो रोग के 2 अध्याय ना। तो याद कर लेते हैं, 19 इसके 2 चैप्टर हैं, नासा वाले 3 चैप्टर है, शिरो वाले 2 चैप्टर है। इसका हम कोड बना लेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि इसके बाद किस चैप्टर का वर्णन है ना। नेत्र के बाद किन रोगों का वर्णन है, तो कर्ण रोगों का। एक ट्रिक है, अगर कोई इंसान किसी के साथ ज्यादा नेकी कर रहा है तो वो कभी कभी उसका नाश भी कर देती है। तो ट्रिक क्या बनेगी हमारी, यहाँ पे लिख लेते हैं, नेकी नाश करती है। ठीक है, नेकी नाश करती है। नेकी करने से क्या हो जाता है, किसी किसी का नाश हो जाता है। तो ने से हो जाएगा नेत्र, का से कर्ण, ना से नासा, सा से शिरोरोग। चारों ही याद करना है। ठीक है, नेकी नाश करती है। अब चैप्टर याद करना है, कितने चैप्टर में वर्णन है। नेत्र का 19, 1 से लेके 19 तक बहुत अच्छे से याद रहता है। कर्ण, कर्ण के टोटल 2 चैप्टर हैं। 19 के बाद कौन सा आएगा, 20, 21। कान हमारे 2 होते हैं, 2 चैप्टर। नासा में 3 चैप्टर है। देखिए, 2 नोस्ट्रिल है, एक हमारा मिडिल पार्ट है, तो इसे करके याद कर लेंगे। नासा में 3 है, 2 नोस्ट्रिल प्लस एक हमारा गोमर है ना, गोमर जो बोन है यहाँ पे। ठीक है, 3 हो गया। सिर क्या है, 2 है, एक हमारा सिर ना, लड़ाई करेंगे तो एक सामने वाले का सिर है ना। तो ऐसे करके याद कर लेंगे, सिर के कितने हो जाएंगे, 2, 25 और 26। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप पूरा ये फॉर्मूला लिखना, नेकी नाश करती है, फिर 1 से लेके 19, फिर यहाँ पे काउंट करते चलना तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेत्र रोगों की संख्या कितनी बताई है, किस आचार्य ने कितनी बताई है, तो आचार्य चरक ने 4 बताया हुआ है। अधिकतर आचार्य चरक ने कर्ण हुआ, नेत्र हुआ, अधिकतर सभी 4 बताया है। लेकिन कराल के समर्थन में उन्होंने 96 बोला है। जब भी आचार्य चरक के अनुसार पूछा जाता है आपको प्रायोरिटी किसको देना है, 4 को देना है। ठीक है, सुश्रुत ने 76 बहुत अच्छे से याद रहता है, 76 क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा ही पढ़ा जाता है। ठीक है, योग रत्नाकर माधव भाव प्रकाश का 78। इसकी ट्रिक हम बनाएंगे, ए मेरा भाई, ए से योग रत्नाकर हो जाएगा, मेरा से माधव, भाई से भाव प्रकाश। कितना, 78। 76 में 2 जोड़ा तो 78 हो गया। कैसे याद करेंगे, ये मेरा भाई है, इसको 2 नंबर और एक्स्ट्रा दे दो, 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दो, मतलब 76 में 2 जोड़ दिया तो कितना, 78 हो जाएगा। ठीक है,
अब शारंध्र वाग्भट का कितना है 94। शावा याद कर लेंगे, शावास है ना, शावा। यहाँ पे सा का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे शा से शारंध्र, वा से वाग्भट। अगर कोई 100 में से 94 नंबर लेके आया है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, शाबाश बोलेंगे। ठीक है 94। अब कंफ्यूजन क्या होता है, कराल के समर्थन में 94 है कि 96 है, इनका शारंध्र बागभट्ट का 94 है कि 96 है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अपन कैसे याद करेंगे, 96 में +4 कर दिया तो राउंड फिगर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब जो चरक ने 4 बोले हैं, अब इसको हमको 100 करवाना है तो कराल के समर्थन में कितने बोले होंगे, 96 बोलेंगे, ना कि 94। ठीक है, ये हमारा संख्या वाला पोर्शन हो गया। अब इसमें नेत्र में और चीजें आती हैं, कितने मंडल होते हैं, कितने पटल होते हैं, कितने संधि होते हैं। सबसे पहले जनरल क्वेश्चन यही बन जाता है, मंडल कितने, पटल संधि कितने। तो संख्या याद करेंगे, मंडल अकेले 5 हैं, संधि और पटल 6-6। अपन इसको एक नाम बना लेते हैं, संधि को लिख दो संदीप पटेल लिख दो ना संदीप पटेल कितना 6, संदीप पटेल क्या है 6। ठीक है, तो पहले संख्या याद करेंगे, मंडल 5 है, संधि 6 है और पटल 6 है। कैसे याद करेंगे, संदीप पटेल नाम का कोई लड़का है, क्रिकेट खेलने जाता है और क्या लगाता है, 6 लगाता है ना, तो संधि और पटल 6 से क्या हो जाएगा, 6 है। अब देखिए, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, मंडल क्या क्या मंडल होते हैं। नेत्र है ये, ठीक है। अब मंडल में देखिए, ये पक्ष्म मंडल है ना, लैशेस जो होती है आई लैशेस, वो क्या कहलाती, पक्ष मंडल। अब ये क्या होता है, जो हमारी लिड्स होती हैं, आई लिड्स जिसको बोलते हैं, ये है बर्त्म मंडल। फिर हमारा जो स्क्लेरा वाला पोर्शन होता है व्हाइट वाला, ये क्या है, श्वेत है। फिर कॉर्निया क्या कहलाता है, कृष्ण। फिर ये प्यूपिल क्या कहलाता है, दृष्टि कहलाता है। तो हो गया 5 मंडल। अब संधि देखते हैं ना, पहले पटल देख लेते हैं। पटल बर्थ में दो हमारे क्या हो जाएंगे, बर्थ में पटल हो जाएंगे। ये वाला बर्थ में, ये पक्ष में काउंट नहीं करेंगे, ध्यान देना है, पटल में कभी भी पक्ष में काउंट नहीं किया है, लैशेस को काउंट नहीं किया, लिड्स को काउंट किया है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहला दूसरा, 2 पटल बर्थ में पटल हो गया। फिर होता है तेजो जलाश्रित, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि। अब तेजो जलाश्रित में क्या क्या चीजें आती हैं, मांस में क्या आती है, मेद में क्या आती है, अस्थि में क्या आती, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं पहले। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तेज जलाश्रित, मांस, मेद और अस्थि आश्रित क्या होता है। पहले यहाँ से एक जनरल क्वेश्चन बनता है ना, ये क्या है, पटल। पटल कितने हैं, 6 हैं। स्टार्टिंग के पहला दूसरा क्या है, वर्त में है, पहला दूसरा वर्त में। फिर तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठवा। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेत्र में प्रथम पटल का नाम क्या है, द्वितीय पटल का नाम क्या है, तो वर्त में लगाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, नेत्र में तीसरे पटल का नाम क्या है, तेज जलाशय। नेत्र की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर नेत्र में पूछा जाए तृतीय पटल, तो क्या है तृतीय पटल, तेजो जलाशय। अगर पूछा जाए अक्षी गोलक में, जब अक्षी गोलक वर्ड यूज कर दे तो वहां पे बर्थ में हट जाता है, वहां पे लिड्स को काउंट नहीं किया जाता, वहां पे केवल ये 4 पटल होते हैं। समझ में आ रहा है, अक्षी गोलक में 4 पटल होते हैं, उसमें बर्थ में पटल नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देना, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत क्या हो जाता है, नेत्र की जगह हम अक्षी गोलक समझ लेते हैं, अक्षी गोलक की जगह नेत्र समझ लेते हैं। अक्षी गोलक जब भी पूछा जाएगा तो अक्षी गोलक में प्रथम पटल कौन सा रहता है, तेज जलाश्रित। अक्षी गोलक में हम लिड्स को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए तेज जलाश्रित में क्या क्या है, स्टार्टिंग वाला प्रथम पटल है, अक्षी गोलक का प्रथम पटल क्या है ना, लेंस को कवर नहीं करना है इसमें ना, इतना। अक्षी गोलक का
प्रथम पटल तेज जलाश्रित, तो प्रथम पटल में स्टार्टिंग वाली चीजें रहेंगी, कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर, जो लेंस के पहले पहले रहता है एक्वस ह्यूमर कहलाता है। ठीक है, फिर मांस आश्रित में क्या रहेगा, सिलियरी बॉडी। तेज जलाश्रित के बाद दूसरा पटल क्या है, मांस वाला, तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो दूसरा पटल है नेत्र गोलक का, ये पहला पटल है। मेद आश्रित में लेंस और विट्रस ह्यूमर, अब ये वाला लेंस और ये विट्रस ह्यूमर पूरा किसमें आ जाएगा, थर्ड पटल में आ जाएगा। फिर अस्थि आश्रित में क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा रेटिना वाला, ये फोर्थ पटल हो गया, है ना। ये सुश्रुत के विमर्श में ही लिखा हुआ है, वहीं से लिया है, तो याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा वाला बनता है जो हमने अभी आपको बताया था। ठीक, अब नेत्र का एनाटॉमी देख लेते हैं थोड़ा सा। नेत्र शारीर, है ना, किस प्रकार का बनावट होता है, कितने अंगुल बाहुल्य है, आयाम या विस्तार है। ठीक है, तो श्लोक आया हुआ है विद्या द्वयंगुल बाहुल्यम, मतलब बाहुल्य उसका कितना होता है, 2 अंगुल होता है। स्वांगुष्ठोदर संमितम, और अंगूठे के उदर के समान ना, अंगूठे के उदर के समान होता है। ठीक है, तो बाहुल्य 2 अंगुल, आयाम विस्तार 2.5 अंगुल। बाहुल्य मतलब होता है अग्र पश्च व्यास, अग्र पश्च व्यास मतलब होता है एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर। ठीक है, एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर कितना, 2 अंगुल। ठीक है, आयाम विस्तार कितना है, 2.5 अंगुल। तो कैसे याद रखोगे, विस्तार बड़ा होगा, विस्तार बड़ा होगा, क्योंकि हमको कंफ्यूजन किससे होता है, 2 अंगुल है कि 2.5 अंगुल का है, तो विस्तार बड़ा है, आयाम विस्तार बड़ा। वैसे श्लोक से याद हो जाता है द्वयंगुल बाहुल्य, 2 अंगुल का बाहुल्य है। आकार होता है गोस्तनाकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गोस्तनाकार। नेत्र का पंच भौतिकत्व, कौन सा महाभूत किस पार्ट को बना रहा है, तो आकाश बनाता है अश्रु मार्ग को। अब देखिए कंफ्यूजन हमको किससे हो जाता है कि अश्रु में क्या निकलता है, जल निकलता है, कहीं जल तो नहीं बनाता अश्रु मार्ग। ठीक है, तो याद करते हैं अपन, तो ट्रिक से याद कर लेंगे, आ से आकाश, आ से अश्रु, आकाश से क्या गिरता है, पानी, तो अश्रु भी क्या है, एक प्रकार का पानी है। आ से हमने मैच कर लिया, क्योंकि जल से कंफ्यूजन होता है। वायु, आपको पता है वायु का कलर कैसा होता है, कृष्ण कलर का होता है। वायु का जब भी आप गुण पढ़ोगे वहां पे कृष्ण आएगा। ठीक है, मतलब किसी डिसीज के लक्षण में वायु का पढ़ोगे तो वहां पे कृष्ण आता है, तो कृष्ण भाग। अग्नि रक्त वर्ण, तो अग्नि जब जलती है तो क्या होता है, उसका जो लो होता है, ऊपर वाला भाग होता है अग्नि का, रेड कलर का हमको दिखाई देता है ना, तो रक्त वर्ण का बनाता है। जल श्वेत भाग बनाता है, तो जल कैसे कलर का होता है, सफेद कलर का। जल से अश्रु नहीं लगाना है, इसलिए हमने आ को मैच कर दिया है। ठीक है, पृथ्वी लास्ट वाला केला याद रखना है कि मांस भाग बनाता है। ठीक है, अब आता है दृष्टि, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2 जगह अलग अलग आया है। ठीक है, बताते हैं कहाँ पे, नेत्र आयाम का 1/3 भाग, जो हमारा नेत्र आयाम या विस्तार है, कितना, 2.5 अंगुल का, इसका अगर 1/3 भाग कर दे हम तो ये कृष्ण मंडल कहलाता है। समझ रहे हैं, पूरे नेत्र आयाम का 1/3 भाग है कृष्ण मंडल। ठीक, अब इस कृष्ण मंडल का 1/7 भाग है दृष्टि मंडल। समझ लिए, पूरा आयाम का 1/3 कर दो तो कृष्ण मंडल हो जाएगा, इस कृष्ण मंडल का 1/7 भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, दृष्टि मंडल। ठीक है, ये कहाँ का है, उत्तर तंत्र का है, यहीं से अटेम्प्ट होगा क्वेश्चन, क्योंकि सूत्र स्थान में आया हुआ है कृष्ण मंडल का 1/9 भाग कहलाता है दृष्टि मंडल। ठीक है, वो आंसर नहीं लगाना है, कौन सा लगाना है हमको, शालाक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से अटेम्प्ट होंगे, उत्तर तंत्र से ही होंगे। ठीक है,